10th क्वेश्चन ले रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 से। क्वेश्चन है आपका, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between on the road, the angles of elevations of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, कोई रोड है ना, ये रोड बना दिया एक हमने, कह रहे हैं उसके ना दोनों साइड से ना बराबर हाइट के दो पोल खड़े हैं। उसके दोनों साइड ना बराबर हाइट के क्या खड़े हैं, पोल खड़े हैं। थोड़ा मेरा हाथ हिल गया, दोबारा बनाती हूँ लाइन। एक रोड है आपकी 80 मीटर चौड़ी, उसके दोनों साइड बराबर हाइट के दो पोल खड़े हैं, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। और ये कह रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कोई भी पॉइंट ले लो बीच में, कोई भी पॉइंट ले लिया बीच में। कह रहे हैं इन दोनों पोल्स की तरफ ना एक बारी तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और दूसरे पोल का कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है ना। समझे ना क्वेश्चन को, ऐसा कह रहे हैं। अब पूछ कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब ये कह रहे हैं कि दोनों की दोनों तो पोल्स की हाइट निकालो, दोनों की दोनों पोल्स की हाइट निकालो, एंड ये जो पॉइंट है ना बीच में जहां भी था ये पॉइंट, इन पोल से ना कितनी मीटर की दूरी पर है वो भी निकालो। तो देखो करते हैं सोल्व एक बारी, नेमिंग कर लेते हैं वर्टाइसिस की, ए बी सी डी ई, कुछ भी कर लो नेमिंग। इसके अलावा देखो जो रोड था आपका वो 80 मीटर चौड़ा था, है ना। रोड आपका ये पूरा का पूरा 80 मीटर चौड़ा था ना। अब आप मुझे बताना रहेगा थोड़ा सा दिमाग लगा के, अगर ये पूरा इतना इतना चौड़ा जो रोड है ये आपको पूरा अगर 80 मीटर है, अगर मैं इस BC को x मान लूं, अगर मैं ये मान लूं कि ये जो BC है ये आपकी x है, तो मुझे बताना जरा, तो ये कितनी बच जाएगी, CE कितनी बच जाएगी, पूरी ये BE आपको रोड की चौड़ाई 80 मीटर गिवन थी, है ना। मैंने BC को अपनी मर्जी से एक बार x मान लिया, तो अब मुझे बताओ कि ये CE फिर कितनी बच जाएगी। ये तो x प्लस x तो 2x हो गया। ये ऐसा थोड़ा ना बोला है कि ये बिल्कुल बीच में पॉइंट, ऐसा तो नहीं बोला। पोल्स की हाइट बराबर दी है, ये पॉइंट बीच में तो हो नहीं सकता, समझे आप। तो ये मैं बता दूं आपको, ये बनेगी CE की जो लेंथ है ना, CE की लेंथ ये आपकी बनेगी भाई 80 माइनस एक्स। मैं बताती हूँ कैसे, कितनी बनेगी ये 80 माइनस एक्स। कैसे बनेगी देखो, BC जमा CE कर दूं, BC के अंदर CE को ऐड कर दूं, तो देखो x जमा 80 माइनस एक्स, देखो जमा के x से माइनस का x नहीं कट जाएगा, जमा के x से माइनस का x कट गया ना, जैसे प्लस का 1 और माइनस का 1 वो कट नहीं जाता। एक चीज जमा की है घटा की है तो दोनों कट ही जाती है। तो देखो अल्टीमेटली बचा क्या, 80 तो बचा, और हमें देखो 80 तो दे रखी थी, समझे। तो इस तरह से हमें ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, समझे। और जो ये पोल्स थे ये तो बराबर हाइट के थे ही, तो इनको आप h मान लो, एक बार इनको क्या मान लो, h मान लो, समझे ना। इनको एक बारी h मान लो, क्योंकि दोनों की जो हाइट थी वो आपको क्वेश्चन में बराबर दे रखी थी, समझे, है ना। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को सोल्व करना। अब देखो सबसे पहले ए बी सी, ये सी है यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी सी, ABC ट्राइंगल को ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊं बताओ जल्दी से, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊं बताओ जल्दी से। 10 ही लगाएंगे, क्योंकि इसके सामने का हमें पोल की लेंथ निकालनी है, परपेंडिकुलर है ये, अपॉन में बेस हमें भी निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूछ रखा है क्वेश्चन में। हाइपोटेनस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता पूरे क्वेश्चन में, तो इसलिए 10 60 लगा देंगे ABC ट्राइंगल में। ये हो जाएगा आपको बताओ h अपॉन 10 60 लगाए ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको भूल जाओ, एक उसको भूल जाओ पूरे को, उसको छिपा दो, ऐसे छिपा दो, हाँ समझे ना। तो h अपॉन x, ठीक है। और 10 60 की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू, हाँ √3 बिल्कुल सही है, बराबर h अपॉन x। समझ गए यहाँ तक। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x/√3 कैसे भी कर लो, h लिख लो पहले। देखो h को 1 से मल्टीप्लाई किया h, और राइट हैंड साइड में √3 को x से मल्टीप्लाई किया तो √3x। सही कर रही हो ना? तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, h की वैल्यू x के टर्म्स में, h की वैल्यू अभी x के टर्म्स में आई है, समझे? अब देखो आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल DCE, इन ट्राइंगल DCE फिर से लेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब देखो यहाँ पर 30 गिवन था, एंगल है 30 है, ये यहाँ पर 30 था, तो क्या करेंगे, फिर से tan 30 अप्लाई करेंगे, है ना? tan 30 इक्वल्स किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 80 अरे tan 30, अब इसको भूल जाओ, इस वाले ट्रायंगल के t tan 30 बराबर p/h। तो p क्या है, क्या माना है हमने, परपेंडिकुलर को बेस ना, tan 30 लगा रहे हैं, तो ये p क्या है? h हाँ तो h ही तो है, h ही तो है, हाँ। और अपॉन में ये क्या है अब, 80 माइनस x, हाँ ये है 80 माइनस x, समझ गए इतना? अब देखो h को ना रिप्लेस कर दो इसकी वैल्यू से, √3x से, h को रिप्लेस कर दो √3x से, क्योंकि ताकि हम x की वैल्यू को निकाल पाए, है ना? तो यहाँ पे आगे सोल्व कर रही हूँ, tan 30 बराबर है आपका, h को रिप्लेस कर रही हूँ √3x से, अपॉन में क्या है ये 80 माइनस x, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। अब बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 हाँ 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू, बराबर में चल रहा है आपका √3x अपॉन में 80 माइनस x, सही चल रहा है? अब करो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x = हाँ 80 80 माइनस x, हाँ √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x बराबर में 80 माइनस x, समझ गए? अब ये जो x है इसको उठा लो इधर लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस का x आके क्या बन जाएगा, प्लस का x, बराबर में क्या है 80। 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस x, नहीं 3x प्लस x, इसको ऐसे समझो ना, देखो 3x प्लस x, दोनों में x है ना, तो x को कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म से 3 आ गया, अगली टर्म तो पूरी बाहर निकल चुकी, तो 1 ही तो बचेगा, तो x मल्टीप्लाई बाय 4, इसको क्या लिखते हैं 4x, समझे ना? तो 3x प्लस x कितना आ गया 4x, हाँ 4x, 4x किसके बराबर है ये 80 के। अब ये जो x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 को 4 से भाग कर दो, 20 हाँ 20 मीटर। देखो अब हमें फाइनली हमारी x की वैल्यू मिल चुकी है, जो कि हमें मिली है 20 मीटर। हमारा x यही था ना, यानी कि जो एक पॉइंट लिया है ये एक पोल से तो कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, समझे इसका मतलब, समझ गए? अच्छा अब ये पूरी 80 थी, ये 20 आ गई x, तो ये कितनी बची, ये पूरी 80 थी, ये 20 मिल गई हमें BC, तो ये CE कितनी बची, CE 20 अरे पूरी की पूरी तो 80 थी, ये 20 मिल गई, तो ये कितनी बची, ये भी 20 ही है, क्यों 20 जमा 20 तो 40 हो जाएगा, ये तो पूरी 80 है, समझे नहीं, 20 जमा 20 तो 40 हो जाएगा, ये तो पूरी 80 है ना, 80 तो बननी चाहिए किसी तरह भी, तो 80 में से तो 20 को घटाएंगे, यहाँ लिख रखा 80 माइनस एक्स, यहाँ लिख तो रखा 80 माइनस एक्स, 80 में से x की वैल्यू घटाओ तो 60 जो ये 20 हमने निकाला है किसकी आ जाएगी ना, तो ये आ जाएगी आपकी 60, समझे? मतलब इस वाले पोल से ये पॉइंट 60 मीटर की दूरी पर है, इस वाले पोल से ये वाला पॉइंट 20 मीटर की दूरी पर है, समझे आप लोग? अच्छा अब हमसे लेकिन पूछा था HB, h तो देखो h ये रहा, h बराबर क्या है आपका √3x, है ना, √3x, तो x की वैल्यू हमने अभी निकाली है 20, है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, सीधा लिख लो, ये आ जाएगा आपका 20 √3x,
समझे या नहीं समझे? ये कितना आ जाएगा 20√3x, सॉरी x की वैल्यू हम रख ही चुके, x की वैल्यू तो हम रख ही चुके 20, यहाँ पे x हमने निकाला था ना 20 मीटर, x की वैल्यू तो हम यहाँ रख ही चुके 20, और ये रूट इसके साथ चिपक जाएगा, यूनिट टू मीटर। तो मतलब ये कुल मिला के हमारे पास जो ये हाइट थी ना इन दोनों पोल्स की बराबरी तो थी, ये हाइट हमारे पास क्या आ गई 20√3 मीटर, ये भी हमारे पास इस पोल की हाइट क्या आ गई 20√3 मीटर। समझे? तो ये था पूरा क्वेश्चन, आपका आया समझ में? आपको रिपीट करूंगी ऐसी कहीं आ गया। आ गया ना? हाँ,